बरतानवी हुकूमत की जानिब से लॉकडाउन में नरमी के ऐलान के बाद बर्मिंघम के पार्क्स और सड़कों पर इस कदर हुजूम दिखाई दिया जैसे असीरों को रिहाई मिली। लोगों ने हुकूमती गाइडलाइन की परवाह किए बगैर पार्क्स में मेला लगा लिया। ऐसे ही एक पार्क में हमारे नुमाइंदे आबिद कासमी मौजूद हैं, जहां नौजवान खूब हल्ला गुल्ला कर रहे हैं। उनसे जानते हैं कि लॉकडाउन में नरमी को बर्मिंघम के शहरी किस नजर से देखते हैं। जी आबिद, बताइएगा, लॉकडाउन में नरमी के बाद क्या लोग कोरोना वायरस की वबा को भूल चुके हैं? बिल्कुल, मैं इस वक्त कैनन हिल पार्क बर्मिंघम में मौजूद हूं और आपको ये बताता चलूं कि जो ही हुकूमत की तरफ से लॉकडाउन में नरमी का ऐलान हुआ तो उसके बाद बर्मिंघम की जितनी भी सड़कें थी वो देखी हैं, वो इस तरह उनमें हजूम और रश पड़ गया है कि ये पता चलता था कि जैसे कैद से किसी को आज़ादी मिली है और नौजवान जितने भी घरों में बंद थे वो बाहर निकल आए हैं। अभी आपको मेरे अकब में नज़र आता होगा कि नौजवानों की टोलियाँ यहाँ बैठी हुई हैं और अपने अपने सिलसिले में एक दूसरे से मिल रहे हैं और खुशी का इजहार कर रहे हैं। लेकिन आपको ये बताते चलें कि हुकूमती गाइडलाइंस जो भी हैं उसमें हिफाजती तदाबीर को मद्देनज़र रखा गया था, लेकिन इस वक्त पार्क में अगर देखा गया है तो कोई भी ऐसी टोली नज़र नहीं आई जहां हिफाजती तदाबीर के तौर पर उन्होंने मास्क या कोई और चीज़ अपनाई हो। लेकिन अगर यही सिलसिला जारी रहा और लोगों ने एहतियात ना बरती तो खुदा न करे अगर दूसरी लहर आ जाती है तो पहले से भी ज़्यादा नुकसान हो सकता है। लॉकडाउन के दौरान क्या किया आपने? बस घर पे ही खाना पकाना और खाना पीना सोना किया। तो जो ही ये नरमी का ऐलान हुआ है तो आपने क्या महसूस क्या हुआ आपको? काफ़ी खुशी हुई। 3 महीने हो गए अभी लॉकडाउन पे है और बहुत अफसोस था क्योंकि सारे फैमिली और फ्रेंड्स उनको नहीं मैंने देखा। Three friends and we come down to Birmingham. We're from Manchester but just enjoying the sunny weather with a picnic, trying to stay separate from everybody with the coronavirus going on. Enjoying the sun after being inside for so long. Obviously keeping distance from everyone else, but it's just nice to be around all these people, just the atmosphere. मुश्किलात थी लोगों को यहाँ पर बर्मिंघम के जो बिजनेस थी जो चीज़ें वगैरह काफ़ी कुछ डिप्रेशन था लोगों को, लेकिन आज जो पहला दिन है काफ़ी खुशगवार मूड में नज़र आ रहा है। रिपोर्टिंग टीम के हमरा आबिद काज़मी, 92 न्यूज़, बर्मिंघम। बरतानिया में कोरोना वायरस के टेस्ट और हुकूमती दावों में वाज़ेह तज़ाद पाया जा रहा है। हुकूमत कोरोना वायरस के टेस्ट के हवाले से अपने अहदाफ से बहुत दूर है। डॉक्टर्स, तिब्बी अमले समेत अभी तक 2/3 केयर होम्स के अमले का भी कोरोना टेस्ट नहीं करवाया जा सका है। मजीद जानते हैं ब्यूरो चीफ यूके गुलाम हुसैन आवान की इस रिपोर्ट में। बरतानवी हुकूमत ने जून के अवाइल में ही यूनिवर्सल टेस्टिंग का हदफ मुकर्रर किया था। अमले के टेस्ट के हवाले से हासिल होने वाले ताज़ा तरीन अदाद-ओ-शुमार से जाहिर होता है कि अभी तक टेस्टिंग के अहदाफ को पूरा नहीं किया जा सका। डाटा एनालिसिस ब्यूरो और पर्सन सेंटर्ड सॉफ्टवेयर के अदाद-ओ-शुमार से जाहिर होता है कि 27 मई को कोरोना की वबा के आगाज के बाद से अब तक 62% केयर होम्स के अमले के किसी रुकन का कोरोना टेस्ट नहीं लिया जा सका। 15 मई को वजीर सेहत मैट हैनकॉक ने बताया था कि हम इंग्लैंड में मौमर अफराद की देखभाल के मराकज केयर होम्स के हर फर्द और अमले के हर रुकन का जून के अवाइल तक टेस्ट ले लेंगे। डाटा एनालिसिस ब्यूरो के अदाद-ओ-शुमार के मुताबिक इंग्लैंड, वेल्स और स्कॉटलैंड के 650 केयर होम्स में से अभी तक 12,407 अफराद के नमूने हासिल किए जा सके हैं। अदाद-ओ-शुमार के मुताबिक मैट हैनकॉक की ऐलान करदा तारीख और 27 मई के दौरान केयर होम्स के सिर्फ 9% अमले के टेस्ट लिए जा सके, जबकि इंग्लैंड में ये शरह कुछ ज्यादा यानी 10% है और ये वबा फैलने के बाद से केयर होम्स के सिर्फ 15% अमले का टेस्ट लिया जा सका है। डाटा एनालिसिस ब्यूरो की जानिब से मई के आगाज पर जारी किए जाने वाले डाटा के मुताबिक कोरोना की वबा के आगाज के बाद से अब तक 38% केयर होम्स के किसी मकीन का टेस्ट नहीं लिया गया। गुलाम हुसैन अमान, ब्यूरो चीफ, 92 न्यूज़, यूके। PIA की 5वीं खुसूसी परवाज मुसाफिरों को लेकर न्यू जर्सी से इस्लामाबाद के लिए रवाना हो गई। हुकूमत पाकिस्तान ने ईद से कबल अमरीका में कोरोना वायरस की वबा के बायस फंसे पाकिस्तानियों की वतन वापसी के लिए खुसूसी चार्टर्ड परवाजों का सिलसिला शुरू किया था। मज़ीद तफसीलात खुर्रम शहजाद की रिपोर्ट। सफारत खाना पाकिस्तान और 4 कौंसल खानों की काविशों से PIA की 5वीं खुसूसी परवाज मुसाफिरों को लेकर न्यू जर्सी से इस्लामाबाद के लिए रवाना हो गई। अमरीका में फंसे तमाम पाकिस्तानियों को सफारत खाना या मुतल्लिका कौंसल खाने के साथ रजिस्टर किया
गया। कौंसल जनरल आयशा अली ने न्यूयॉर्क एयरपोर्ट न्यू जर्सी से मुसाफिरों को रुखसत किया। इस मौके पर उन्होंने एयरपोर्ट पर वतन वापसी के लिए किए गए इकदाम का जायजा भी दिया। इनका कहना था कि बैरून मुल्क फंसे पाकिस्तानियों की बहफाजत वतन वापसी हुकूमत पाकिस्तान और सफारत खाना वाशिंगटन DC की अवलीन तरजीह है। इनका मजीद कहना था कि वतन वापसी जाने के ख्वाहिशमंद पाकिस्तानी आइंदा परवाजों की मालूमात के हसूल के लिए हेल्पलाइन से राब्ता करें। सऊदी अरब में कोरोना वायरस के 1881 नए मरीजों का इजाफा हो गया है, जिसके बाद मरीजों की मजमूई तादाद 87,000 से तजावुज कर गई है। कोरोना वायरस से 22 नई हलाकतों के बाद जामहक अफराद की तादाद 525 हो गई है। सऊदी वजारत सेहत के मुताबिक सऊदी अरब में कोरोना वायरस के 1881 नए केसेस रिपोर्ट हुए हैं, जिससे कोरोना के मरीजों की तादाद 87,142 हो गई। सऊदी वजारत सेहत के तर्जुमान का कहना है कि कोरोना के मरीजों की बड़ी तादाद सेहतयाब हो रही है। गुज़श्ता 24 घंटों के दौरान 1864 मरीज सेहतयाब हुए, जिससे उनकी मजमूई तादाद 64,000 से ज़ायद हो चुकी है। इसके अलावा एक रोज़ में कोरोना वायरस के 22 मरीज जाँ बहक हुए हैं, जिससे मरने वालों की तादाद 525 हो गई। आपको बताएं कि सऊदी अरब में पाकिस्तानी सफ़ीर राजा अली एजाज का कहना है कि पाकिस्तानियों की मैयतों के हवाले से सोशल मीडिया पर सिफारत खाने के खिलाफ मुहिम बिलाजवाज़ है। तमाम सिफारती अमला हम वतनों के मसाइल को हल करने की भरपूर कोशिश कर रहा है। सऊदी अरब में पाकिस्तानियों की मैयतों के हवाले से गुज़श्ता चंद दिनों से सोशल मीडिया पर जारी मुहिम के हवाले से अपने वीडियो पैगाम में पाकिस्तानी सफ़ीर राजा अली एजाज ने कहा है कि सिफारत खाना पाकिस्तान पूरी तंदही के साथ काम कर रहा है। सऊदी अरब के अस्पतालों के सर्दखानों में मैयतें रखने की जगह नहीं है, ताहम हमारी कोशिश होती है कि जो भी पाकिस्तानी विफात पाए उसे फौरी किसी अस्पताल के सर्दखाने में मुंतकिल किया जाए। इसके अलावा 2 और 6 जून को 40 मैयतें कौमी एयरलाइन की खुसूसी परवाज़ों के जरिए भिजवाई जाएंगी। आगे बढ़ेंगे। तहरीके कश्मीर बरतानिया के ज़ेर एहतमाम ऑनलाइन कश्मीर वर्चुअल कॉन्फ्रेंस मुनक्किद हुई, जिसमें बरतानिया, कुवैत, पुर्तगाल और बहरीन से 20 से ज़ायद बरतानवी अरकान पार्लियामेंट, ह्यूमन राइट्स के नुमाइंदों और वकला ने शिरकत की। इस मौके पर शुरका ने मकबूजा कश्मीर में इंसानी हुकूक की खिलाफ वर्जियों की मजम्मत की और भारतीय फ़ौज के गैर इंसानी और गैर कानूनी इक़दाम के खिलाफ आवाज़ बुलंद की। कॉन्फ्रेंस से सदर आज़ाद कश्मीर सरदार मसूद अहमद खान ने खुसूसी खिताब किया। मज़ीद अहवाल बर्मिंघम से आबिद कासमी की रिपोर्ट में जानिए। कोरोना वायरस और लॉकडाउन के बायस होने वाली बैन अल-अक़वामी कश्मीर वर्चुअल कॉन्फ्रेंस की सदारत तहरीके कश्मीर बरतानिया के सदर राजा फ़हीम कियानी ने की। कॉन्फ्रेंस में सदर मुमलकत आज़ाद जम्मू व कश्मीर सरदार मसूद अहमद खान, बरतानवी अरकान पार्लियामेंट, शैडो सेक्रेटरी जिनमें रेबिका लॉन्ग बैली, क्रिस स्टीफन्स, माइक वुड, ट्रेसी बार्बन, कैट ग्रीन, पॉल ब्रिस्टोव, शैडो वज़ीर दिफा खालिद महमूद, MP यास्मीन कुरैशी ने शिरकत की। जबकि साबिक शैडो सेक्रेटरी हैलरी बैन, MP मोहम्मद यासीन, MP सारा ओवन, MP रिचल हॉपकिंस, बरतानवी शैडो मिनिस्टर अफजल खान, वकील बराए इंसानी हकूक और बैन अल-अक़वामी अमूर डायरेक्टर मेजबल अल शरीका, जम्मू कश्मीर सॉल्वेशन मूवमेंट के चेयरमैन अल्ताफ अहमद भट्ट, चशम के काउंसलर मेयर कैसर चौधरी, बहरीन की पार्लियामेंट के साबिक मेंबर जमाल बुसान, वकील और इंसानी हकूक के मेंबर, कुवैत बार एसोसिएशन की हकूक कमेटी के रुकन दलाल अजमी, तर्जमान वर्ल्ड सिख पार्लियामेंट रंजीत सिंह सराय और दीगर अफराद ने भी कॉन्फ्रेंस में शिरकत की। इस मौके पर अपने ख्यालात का इजहार करते हुए शुरका का कहना था कि हिंदुस्तानी फौज मकबूजा कश्मीर में इंसानी हकूक की बदतरीन खिलाफ वर्जियाँ कर रही है। न सिर्फ कश्मीरियों का कत्लेआम हो रहा है बल्कि उन पर जिंदगी भी अजीरन कर दी गई है। Should be of concern of the international community. And we cannot ignore that current situation is closely linked to the Indian government's repeal of the Kashmir Special Statute in August 2019. I would like to send a message to the United Nations and the Council of Security and Human Rights and for the solve this problem, Kashmiri problems. Occupied Jammu and Kashmir. Your Excellency, I just want you to know, as I know you know already, but just to re-emphasise that the people of Peterborough stand side by side with you and the people of occupied Jammu and Kashmir. عن النساء المضطهدات في الهند بشكل عام والنساء المضطهدات وهم غالبية في كشمير. In Kashmir, rape is being used as a weapon to terrorize the entire Kashmiri population into submission to the unjust and tyrannical Hinduism regime. More than 10,000 women have been raped so far in Kashmir. RSS الإرهابي متورطون بشدة في الخدمات الإدارية والشرطية والعسكرية الهندية هذه الأيام، وهذا يجعل جرائمهم ضد
غير الهندوس أسهل ولا جدال فيها. Obviously, it's great to have so many parliamentarians here in the UK contribute to this. If ultimately events like this produce action, then we need people like the parliamentarians on board. I really do appreciate the update from His Excellency. It's very difficult to get information out of Kashmir, so these briefings are absolutely vital, helping us with our thinking. The Modi government revoked the regional special status on 5th of August, imposed a communicational blockade and taken human rights away and turned Kashmir into a world's largest prison. How important this conference is, especially while we have the telecommunications shortages and the lack of information that we're getting out of Jammu and Kashmir. I think we are all aware of the human rights abuses that are taking place in Kashmir, and we're all aware of the fact that the Indian government constantly passes new sets of legislation, the effect of which is change the demographics of Kashmir forever. Hundreds of thousands of people throughout that, and also what's gone in terms of the injuries, in terms of the mental scars that continue to happen. They don't have any normality, and it's up to us to just try and do that and try and sort that out. So, and I urge everybody to get together on a single base agenda of human rights and civil liberties. We're not talking about territorial issues here. They were clearly and only talking about human rights. This twin lockdown, which is the today's title of this conference, under this twin lockdown since 5th August, Indian brutal forces and so-called administration have started mass killings in fake encounters, abductions, destruction of property, forced demographic change against the innocent, defenseless, besieged Kashmiri people. President, so that we are aware of the continuing difficulties and human rights abuses that are carrying on. A couple of points. I don't want to go over issues that others have already raised. I think it's great that we've got cross-party support, and much has been said about actions we can take to try and move forward in resolving the issues. Now, this is a lockdown within a lockdown after the Article 370 and 35A were revoked. We know that at the end of last year there was an internet blackout, and not much seems to have changed since then, apart from 2G, as I understand, being available in some areas. In relation to the representations they're making to the government in India around the issue of Kashmir, I would just like to say to His Excellency to please pass on the solidarity and support that we have in Glasgow for the people of Kashmir. We are blessed in this city to have a fantastic Asian population adding to the life and the political life. And I see Bailey Hanif Raja, who's a councillor in the Glasgow South West constituency, has joined us. I think there's strong support for, as Chris said, for reintroducing a parliamentary debate on the issues in Kashmir. I do worry somewhat that, that we have these on a regular basis and it isn't resulting in action. So I do think through the all-party parliamentary group on Kashmir. Deep concern about the double lockdown and the human rights abuses that are sitting alongside the health and humanitarian emergency in Kashmir, and also in recognising the special obligation of the British government to work to bring about a peaceful and just resolution for the people of Kashmir. इस मौके पर सदर आज़ाद कश्मीर सरदार मसूद अहमद खान का कहना था कि हिंदुस्तान कोविड-19 का फ़ायदा उठाते हुए शैतानी मंसूबों पर अमल पैरा है, जबकि नया डोमिसाइल कानून मुतारफ़ कराने और निहत्ते कश्मीरी अवाम को डोमिसाइल का दर्जा देने के ज़रिए भारत मकबूजा जम्मू कश्मीर को नौ आबादियाती शक्ल दे रहा है। सदर आज़ाद कश्मीर का कहना था कि भारतीय हुकूमत के इन ज़ालमाना इक़दामात ने कश्मीरियों को गम और गुस्से से भर दिया है, और जब ये गुस्सा फटता है तो इंसानियत की तबाही होगी। Not only in the recent past, but in the distant past or decades ago, the way the Kashmiris have been brutalized by the Indian occupation forces. They have very clearly stated, and I want to reiterate, that Rashtriya Swayamsevak Sangh, with its 6 million members, is not just another organization. It's a fascist network, and it believes in religious superiority. It believes, last century we had Hitler and Mussolini, and they believed in ethnic superiority, ethnic supremacy, or ethnic. They comprised ethnic supremacists.
But these are religious supremacists. This is the difference, but their tactics are the same. Kill, maim, torture, lynch, persecute. And they have selected Muslims, then they would go after Christians. They've been going after Christians for decades, Sikhs, Buddhists, and as it was rightly mentioned, Dalits. शुरा का मजीद कहना था कि कश्मीरियों को बुनियादी इंसानी हकूक़ फराहम करने से इनकार किया जा रहा है। लॉकडाउन में नरमी से गिलगित में जिंदगी मामूल पर आने लगी। कई सियाहती मकामात खुल गए। कोरोना के सताए अवाम ने सियाहती मकाम जगलोट गोरो का रुख कर लिया है। इस हवाले से देखते हैं मिराज आलम की ये रिपोर्ट। कोरोना के साए छटने लगे तो गिलगित के सियाहती मुकामात की रौनकें भी बहाल होने लगी। पुरफिजा और ठंडे सियाहती मुकाम जगलोट गुरु में बड़ी तादाद में सियाहों की आमद। कोरोना वायरस के बायस लॉकडाउन से गिलगित में हर शोबा मुतासिर हुआ, जबकि सियाहत के शोबे को सबसे ज्यादा नुकसान पहुँचा। लॉकडाउन की वजह से हमारा कारोबार बंद रहा, जिसकी वजह से हमारे मुलाजिमीन को तनख्वाहें तक नहीं मिली और हमारे घर के चूल्हे भी बुझने को उतर आए थे। अब गवर्नमेंट की तरफ से जो नरमी कर्फ्यू लॉकडाउन में दी गई है, उससे हमारा कारोबार फिर अपने सिमत की तरफ बढ़ रहा है और मुलाजिमीन की तनख्वाहें भी हम देने के अहल हो गए। हुकूमत ने लॉकडाउन में मामूली नरमी दिखाई तो कोरोना के सताए लोग घरों से निकल पड़े और सियाहती मुकामात का रुख कर लिया। पुरफिजा सियाहती मुकाम जगलोट गुरु में सियाह बड़ी तादाद में उमड़ आए और खूब एंजॉय किया। गिलगित बल्तिस्तान इंतहाई खूबसूरत वादी है और सयाहों को इधर गिलगित बल्तिस्तान आना चाहिए और SOPs पर अमल दरामद करते हुए गिलगित बल्तिस्तान आना चाहिए। दोस्तों के साथ यहाँ पे गुरु में यहाँ पे थोड़ा सा एंजॉयमेंट के लिए आजकल लॉकडाउन है, इस वजह से हम ज़्यादा दूर नहीं जा सकते हैं। तो गिलगित के बहुत मतलब करीब तर का तो ये गुरु है जहाँ पे बहुत खूबसूरत जगह है, अच्छे खाने मिलते हैं। जगलोट गुरु के ठंडे माहौल में सियाह गर्मा गर्म खानों से लुत्फ अंदोज हुए। कीमा से तैयार होने वाला गिलगित का मशहूर रवायती खाना शब शुरू हर मन भाता है। सियाह गिलगित बल्तिस्तान के खूबसूरत और ठंडे मुकामात से लुत्फ अंदोज हो रहे हैं, लेकिन उन्हें हुकूमत के तैयार करदा SOPs का भी ख्याल रखना चाहिए। कैमरा टीम के साथ मिराज आलम, 92 न्यूज़, गिलगित। अहम खबरें अपने जाने, इसके साथ ये बुलेटिन अपने इख्तिताम को पहुंचा। देखते रहिए 92 न्यूज़ UK।